हेलो मैकेनिक भाई लोग। तो आज हमारे पास है ये होंडा शाइन BS4 मॉडल। कस्टमर की दिक्कत ये है, कस्टमर बोल रहा है कि ये गाड़ी जो है पूरा थ्रोटल खींचने के बाद भी 50 से ऊपर भाग नहीं रही है। मतलब इसका एक्चुअली जो प्रॉब्लम है वो है उसका पिकअप प्रॉब्लम। सबसे पहले पिकअप प्रॉब्लम में सब मैकेनिक बाइक माइंड में आएगा इसकी क्लच प्लेट जल गई होगी। तो जी हाँ, सही सुना आपने कि इसकी जो क्लच प्लेट है वो पूरी तरीके से जल चुकी है। तो आज इसकी क्लच प्लेट पे हम वर्क करने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि क्लच प्लेट कैसे सेट करना है, कैसे नई डालनी है, कौन सी डालनी है, कौन सी क्लच प्लेट अच्छी आती है। और शाइन में क्या होता है कि क्लच प्लेट भी जो होती है वो टाइमिंग वाली होती है। तो सबसे पहले हम इसका जो ये कवर है, क्लच कवर, वो उतार देंगे। सबसे पहले जो ऑयल है वो भी ड्रेन कर लेंगे। ये आप देख पा रहे हैं कि नीचे 12 नंबर का बोल्ट लगा हुआ होता है, वहाँ से ऑयल हम ड्रेन कर लेंगे। उसके बाद जो ये क्लच कवर आता है, ठीक है, 8 नंबर के की मदद से वो खोल देंगे, किक भी निकाल देंगे। उसके बाद जो है वो क्लच प्लेट हम बताएंगे आपको कौन सी क्लच प्लेट डालनी है, क्या डालना है। तो आप देख पा रहे हैं कि हमने इसका जो किक है वो निकाल दिया है, क्लच भी जो केबल होता है वो भी अलग कर दिया है। अभी 8 की मदद से ये सारे बोल्ट को हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो क्लच प्लेट खोलने के लिए हमें ये 8 नंबर के टी पाना का उपयोग करके जितने भी 8 नंबर के बोल्ट है वो सारे रिमूव करने पड़ेंगे, ओपन करने पड़ेंगे। आप देख पा रहे हैं इसी तरह से हमने पहले से ही इसको लूज़ करके रखा है ताकि आपका जो टाइम है ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो बने रहिए इस वीडियो में। आप देख पा रहे हैं कि वो बहुत ही आराम से जितने भी नट है, ठीक है, जितने भी बोल्ट है 8 के होते हैं सभी, वो सभी को रिमूव करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। इसके बाद जो ये चैम्बर है वो आसानी से ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं सारे के सारे जो जितने भी बोल्ट है 8 के, वो सभी हमें निकाल देना है। अब आप देख सकते हैं कि बहुत ही आसानी से जैसे खींचेंगे हम, ये जो क्लच कवर है वो अपने आप बाहर आ जाएगा। उसके लिए आपको जो ये किक शाफ्ट है वहाँ से थोड़ा प्रेस करके आराम से खींच लेना है। देख पा रहे हैं आप, वो आराम से ओपन हो चुका है। और आप इसकी कंडीशन देख पा रहे हैं कि यार ज़्यादा वो कार्बन कचरा जमा हो गया है, वो सब हम पेट्रोल से वॉश करेंगे। देख पा रहे हैं आप, ये जो क्लच प्लेट है ये वो खोलने से पहले ये जो फ्लाई व्हील जिसे बोलते हैं, इसके 3 स्क्रू है वो ओपन करने के बाद, इसके बाद ये 10 के 4 बोल्ट है वो सब ओपन कर लेना है। हम इसे ओपन कर लेते हैं ताकि आपका जो टाइम है वो ज़्यादा वेस्ट ना हो पाए और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो चलिए हम फटाक से ये सब ओपन कर लेते हैं। इसके बाद आपको एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि इसको पेट्रोल से अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद लगाना चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं कि हमने उसका जो ढक्कन है वो ओपन कर लिया है स्क्रू ड्राइवर की मदद से। इसमें 3 स्क्रू लगते हैं और ये जो नट है इसे ठोक के नहीं करना चाहिए। ऐसा जो टूल्स आता है हमने ये 19 नंबर की गोटी की मदद से बनाया है, घर पे बनाया है। अगर आपको भी सीखना है ऐसा बनाना तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं सिखा दूंगा कैसे बनाना है। और ये टूल्स की मदद से ही ओपन करना, वरना क्या है कि उसका जो फ्लाई व्हील है वो एल्युमिनियम का आता है, वो टूट भी सकता है। तो आप ऐसे टूल्स की मदद से आराम से एंटी क्लॉकवाइज घुमा के इसको ओपन कर सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे हम इसे ओपन करेंगे। तो ये आप देख पा रहे हैं कि हमने उसको ओपन कर दिया, वो बहुत ही आसानी से ओपन हो जाता है। हमने उसका जो वीडियो का थोड़ा कट कर दिया है ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। ये आसानी से निकल गया। इसके पीछे एक वॉशर भी आती है, वो संभाल के रखनी है हमें। कई मैकेनिक होते हैं जो ठोक ठाक के निकालते हैं, ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका यही है कि इसका स्पेशल टूल्स का उपयोग करना चाहिए ताकि जो हमारा परफॉर्मेंस बना रहे और उसकी चूड़ी भी ख़राब ना हो। ये प्राइमरी गियर आप देख पा रहे हैं, ये भी हम चेंज कर देंगे। और ये जो चक्कर है वो ऑयल पम्प का चक्कर है, वो प्राइमरी गियर से अटैच है। तो प्राइमरी गियर अगर चेंज करें तो अच्छा रहेगा, इसकी परफॉर्मेंस सबसे बेटर मिलेगी अगर ये प्राइमरी गियर हम चेंज करते हैं। तो अब ये 10 नंबर के 4 बोल्ट है उसको हम रिमूव कर देंगे। तो ये 10 नंबर के टीप आने की मदद से आसानी से
साइड बाय साइड हमको ओपन करना है। साइड बाय साइड मतलब कि सामने सामने से इसको हम ओपन करेंगे, वो भी एंटी क्लॉकवाइज ओपन हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं हमने आसानी से ओपन कर लिया है इसे। और इसके बाद इसकी स्प्रिंग वगैरह सब कुछ हम निकाल देंगे। आप देख पा रहे हैं अभी ये जो है ये भी एक पाने की मदद से जो इसका बोल्ट है हब का, वो भी हमें एंटी क्लॉकवाइज घुमा के ओपन कर लेना है। वो भी आपको हम दिखाने वाले हैं। तो आप देख पा रहे हैं हमने आसानी से निकाल दिया। इसके पीछे भी एक वॉशर लगती है। अभी ये जो क्लच हब है पूरा का पूरा हम बाहर निकाल देंगे। तो आप देख पा रहे हैं जो इसकी क्लच प्लेट की कंडीशन है वो बहुत ही ख़राब है। तो ये देखिए उसका जो हब है वो भी कार्बन कचरा सब जमा हो गया है। तो ये सब हम अच्छी तरीके से पेट्रोल से वॉश करेंगे। उसके बाद हम आपको लगा के भी दिखाएंगे। ये देख रहे हैं आप क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, जो कि जो प्रेशर प्लेट आती है उसको कुछ नहीं होगा, हमें पता है, लेकिन ये क्लच प्लेट है वो जल जाती है। आप देख पा रहे हैं ये एमरी कार्बन सब कुछ लगा हुआ है ये हब में भी, जिसे हम मैकेनिक भाई लोग क्लच कटोरा भी बोलते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि जिसकी क्लच प्लेटें है वो बहुत ही ख़राब कंडीशन में है। इसको हम रिप्लेस करके आपको दिखाएंगे और कैसे रिप्लेस करना है, उसका टाइमिंग क्या है। ये जो शाइन बाइक आती है इसमें क्लच प्लेट में भी टाइमिंग लेना पड़ता है जो कंपनी रिकमेंड करती है। तो हम आपको बताएंगे उसका टाइमिंग भी कैसे लेना है। तो ये जो क्लच प्लेट है इसको हम रिप्लेस करके बताएंगे। सबसे पहले हम जो इसका चेम्बर है इसको पेट्रोल से अच्छी तरीके से वॉश करेंगे ताकि जो हमारा परफॉर्मेंस है वो सबसे अच्छा मिले हमें और कस्टमर की फरियाद नहीं। जब भी हम ये क्लच कवर ओपन करें, जो ये ऑयल फिल्टर है जिसे मैकेनिक जाली भी बोलते हैं, उसको भी अच्छी तरीके से वॉश करके फिर लगाना है। तो ये जो क्लच प्लेट है वो बहुत ही ख़राब कंडीशन में है, तो हम इसे रिप्लेस करके आपको दिखाएंगे। और जितना हो सके सफाई के साथ काम कीजिए तो परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा मिलेगी। हाँ, थोड़ा बहुत टाइम हमारा ज़्यादा वेस्ट होगा, लेकिन इससे जो कस्टमर की जो दिक्कत है वो भी सॉल्व होगी और कस्टमर की फरियाद कभी भी नहीं आएगा, कस्टमर भी हमारा बढ़ेगा। तो हम सब प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी जो पिकअप की समस्या है वो परमानेंटली सॉल्व हो सकती है। और कौन सी क्लच प्लेटें यूज़ करनी है, सबसे अच्छी कौन सी आती है, हमने सब क्लच प्लेट पे एक्सपेरिमेंट भी करके देखा है। सबसे अच्छी क्लच प्लेट कौन सी आती है वो भी हम आपको दिखाएंगे। तब जैसा कि भी देख पा रहे हैं हमने पेट्रोल से पूरी क्लच असेंबली को वॉश करके फिर क्लीन करके रखा है। पेट्रोल से अच्छी तरीके से वॉश करके फिर सूखे कपड़े की मदद से इसको सुखा के फिर अच्छी तरीके मतलब बिल्कुल ही नए जैसा करके रखा है। तो इसे अब सेटिंग कैसे करना है वो हम आपको दिखाएंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पेट्रोल से अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद जो इंजन चेम्बर का जो कलर है वो भी कंपनी फिटिंग आ गया है, मतलब पूरा का पूरा चेम्बर नए जैसा लग रहा है। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप क्लच कवर या क्लच प्लेट रिप्लेस करने के लिए अगर चेम्बर ओपन करते हैं तो इसे पेट्रोल से वॉश करें। और जो ये क्लच प्लेट है हम एंड्योरेंस से रिप्लेस करने वाले हैं। एंड्योरेंस जो कंपनी है बहुत ही बढ़िया इसकी क्लच प्लेट आती है, ज़्यादा समय तक चलती है। और ये क्लच प्लेटें है इसमें देख लीजिए आप कि पहले से ही लुब्रिकेशन करके आती है, बहुत ही बढ़िया क्लच प्लेट आती है। ये जो हमें एक्स्ट्रा ऑयल या मोबिल में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें पहले से ही लुब्रिकेशन करके आता है। उसके बाद आप देख सकते हैं हम कैसे उसको फिट करने वाले। तो पहले ये क्लच प्लेट रखना है, उसके बाद प्रेशर प्लेट रखना है। जो प्रेशर प्लेट का जो घिसा हुआ हिस्सा होता है वो हमें पीछे रखना है। उसके बाद फिर दूसरी क्लच प्लेट रखनी है, उसके बाद फिर दूसरी प्रेशर प्लेट रखनी है। ऐसे ऐसे करके फिर हमें इसको असेंबल करना होता है। एक बात खास ध्यान रखना है कि जो प्रेशर प्लेट आती है उसका जो घिसा हुआ हिस्सा होता है, मतलब कि जो चिकनाई वाला हिस्सा होता है वो आगे रहना चाहिए और घिसाई वाला हिस्सा होता है वो पीछे रहना चाहिए। ऐसा करके फिर हमें इसको असेंबल करना है। अगर आप ऐसे असेंबल करते हैं तो आपकी जो पिकअप की समस्या है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी और क्लच प्लेट भी अच्छी तरीके से बैठेगी।
जो पिकअप गाड़ी देगी ना वो भी एक समान देगी। तो अब इसके बाद जो इसका ये हब है वो टाइमिंग कैसे लेना है मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो ये हब है इसके वो डॉट आप देख पा रहे हैं, ये डॉट और ये जो सेंटर का डॉट है वो दोनों डॉट को मैच करके फिर आपको लगाना है। आप देख सकते हैं कि जो हब का जो डॉट है और पीछे वाला जो डॉट है वो डॉट दोनों डॉट को सेम मैच करके आप लगाएंगे, आसानी से जो आपका हब है, हब सेंटर है, वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद ये जो कटोरा है, हम कटोरा बोलते हैं, इसे हम ऐसे शाफ्ट में फिट कर देंगे। उसके बाद ये जो असेंबली हमने बना के रखी है वो भी डाल देंगे और ये आप देख सकते हैं बड़ी ही आसानी से इसको हम लगा देना है। ठीक है, ये एक वॉशर है जो लगानी है हमको पीछे की साइड। इसके बाद जो हमने वो असेंबल किया है वो लगा देना। आप देख पा रहे हैं हमने बहुत अच्छी तरीके से आसानी से, अगर टाइमिंग लेके आप बिठाते हो क्लच प्लेट तो वो आसानी से हब में चला जाएगा, हब सेंटर भी कंप्लीट आ जाएगा। उसके बाद ये वॉशर लगा के फिर जो उसका जो नट है वो लगा देना है। तो ये आप देख पा रहे हैं हमने इसको बढ़िया तरीके से टाइट भी कर दिया। इसके बाद ये जो 4 स्प्रिंग है उसे आसानी से लगा देना है और ये लगाने के बाद जो इसकी प्लेट है वो इसे हम ऐसे रख देंगे और साइड बाय साइड चारों 4 नट को हम टाइट कर देंगे साइड बाय साइड। साइड बाय साइड का मतलब हमने आपको पहले भी समझा दिया है। तो ये पहले इस साइड की, उसके सामने से हम धीरे धीरे टाइट कर देंगे। चारों के चारों नट एक समान टाइट करेंगे ताकि जो हमारी प्लेट है वो टूट नहीं जाए। अगर एक साइड से हम टाइट करेंगे और दूसरी साइड से टाइट करने जाएंगे तो ये प्लेट भी टूट सकती है। तो आप देख पा रहे हैं कि हमने बहुत बढ़िया तरीके से, अच्छी तरीके से इसको लगा दिया है। उसके बाद जो इसकी बेयरिंग आती है वो लगा देंगे। बेयरिंग भी आसानी से चली जाएगी, उसमें कोई ठोक ठाक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ी सी भी लूज़ अगर हो जाती है कोई दिक्कत नहीं है। जब हम वो उसका कवर होता है वो डालेंगे और क्लच दबाएंगे तो बेयरिंग अपने आप टाइट हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये फ्लाईव्हील जो है हम लगा देंगे। आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन पहले कैसी थी और उसके बाद में कैसी थी, यानी कि जो सफाई का रोल होता है वो बहुत बड़ा होता है। उसके बाद हम ये वॉशर लगा देंगे और उसके बाद जो उसका नट है 19 नंबर का वो भी आराम से लगा देंगे और इसके बाद हम इसे टाइट करके फिर आपको दिखाते हैं। तो हमने सब जो पूरी असेंबली थी वो हमने सेट करके फिर कंप्लीट कर ली है। ये तीनों के तीनों जो स्क्रू है वो भी बहुत अच्छी तरीके से टाइट कर दिया। अब ये जाली हमने जो वॉश करके रखी है उसको लगा देंगे। अगर ये भूल गए तो फिर वापस जो भी कचरा होगा वो हमारा इंजन में चलाया जाएगा। ऑयल कभी भी गाड़ी फ़िल्टर नहीं कर पाएगी, ये फ़िल्टर बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये फ़िल्टर ख़राब है तो हमें नया डाल देना चाहिए। और ये जो है ये बहुत सीखने लायक है कि जो उसका ऑयल पंप का चक्कर है वो कैसे लगाना है। आप देख सकते हैं हमने ये उसको उल्टा लगाया है, तो अगर उल्टा लगाएंगे तो वो फिट ही नहीं होगा। आप देख सकते हैं अगर ऐसे लगाएंगे तो कभी भी फिट नहीं होगा। ये जो ऑयल पंप का चक्कर है उसको भी जो उसका प्लेट वाला सीरा होता है, ये प्लेट वाला सीरा को हमको बाहर लगाना है, ताकि अगर आप उल्टा लगा देंगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि उल्टा लगाएंगे तो वो फिट ही नहीं होगा। यानी ये बात बहुत अच्छी है। जो प्लेट वाला सीरा है वो हमको बाहर की साइड रखना है। उसके बाद ऐसे चेक कर लेना है कि ये घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। अगर नहीं घूम रहा है तो फिर आपको उसको सेट करके लगाना चाहिए। और सब चेक करने के बाद हमारी जो असेंबली वो कंप्लीट हो चुकी है। अब ये जो कवर है वो हम फिट कर देंगे। तो चलो आपको फिट करके दिखाते हैं। तो चलिए अब गाड़ी स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं कि जो उसकी आवाज़ है वो कैसी है, क्या है। तो आप देख सकते हैं अभी जो बहुत ही बढ़िया कंडीशन में हो गई है। अब अगर आप ऐसे ही करते हैं तो कभी भी आपकी गाड़ी में जो पिकअप की समस्या है वो सॉल्व भी हो जाएगी। ये 100% गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ कि अगर ऐसे करते हो तो आपकी जो पिकअप की समस्या है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।